नमोस्तु गुरुदेव। नमोकार मंत्र 9 बार ही क्यों बोला जाता है? 9 बार बोलो, 9 से ज़्यादा भी बोल सकते हैं। 9 को कोई काट नहीं सकता। 9 का पहाड़ा पढ़ो, पूरे पहाड़े में 9 ही आएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1 8 9, 9 त्रिका 27, 2 7 9, 9 चौके 36, 3 6 9, 9 पचे 45, 4 5 9, 9 छक 54, 5 4 9, 9 छक 63, 9 सते 63, 6 3 9, 9 अठे 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9 और 9 दहा 90, 9। तो ये 9 अविनश्वरता का द्योतक है, इसलिए हम 9 का पहाड़ा पढ़ते। नमोस्तु गुरुदेव। गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए महिलाएं धर्म ध्यान कैसे बढ़ाती रहें, मार्गदर्शन दे। तो महिलाएं अपना गृहस्थी को भी धर्म माने और अपने गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करें। सारा धर्म ही महिलाओं से चलता है। घर गृहस्थी के काम को एक दायित्व की तरह पूरा करें और जितना बन सके धर्म ध्यान में लगे। नमोस्तु गुरुदेव। कई मंदिरों के पदाधिकारी रात्रि भोजन न करने के नियम का पालन नहीं करते और शादी पार्टी में शराब एवं अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं। मार्गदर्शन करें गुरुवर। देखिए, आपने एक बड़ा ही विचित्र मुद्दा उपस्थित किया है। बहुत हास्यास्पद है और लज्जाजनक भी है कि जैन समाज के संगठनों के प्रमुख इस तरह के अभक्ष्य का भक्षण करते हैं। कायदे से उन्हें तो या तो अपनी आदतें छोड़नी चाहिए या ऐसे कार्यों से दूर हो जाना चाहिए। जो लोग जैन होते हुए ऐसा काम करते हैं वो जैन धर्म के लिए कलंक है, जैन समाज के लिए कलंक है। और ऐसे लोग यदि जैन समाज की संस्थाओं के पदाधिकारी बन कर के बैठेंगे तो ये तो और गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। चुनाव के समय शपथ पत्र लेने की बात तो दूर है, समाज को शपथ ले लेना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम गद्दी पे बिठाएंगे नहीं, ऐसे लोगों को बागडोर नहीं देंगे। शपथ पत्र तो झूठा भी हो सकता है। समाज जागरूक हो, जिसके हृदय में धार्मिकता नहीं, जिसके जीवन में सामाजिक संस्कारों और सरोकारों के प्रति निष्ठा नहीं, वो सामाजिक संस्थाओं की वागडोर लेने योग्य है ही नहीं। वो तो अयोग्य है। पात्र के जिम्मे अगर आप धार्मिक सामाजिक संस्थाओं की बागडोर सौंपोगे तो वो धर्म का बंटाधार कर देंगे। हमें ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए और सच्चे धर्मात्मा लोगों को ही धर्म का नियंत्रण सौंपना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। कहते हैं खुशी हमारी अच्छी सोच पर निर्भर करती है, तो हम अच्छी सोच कैसे बनाएं जिससे हम खुश रह सकें? बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारी खुशी हमारे थॉट्स पर निर्भर करती है। हम ऐसे ही अच्छे थॉट्स कैसे लाएं जिससे हर पल खुश रह सके। तो अच्छे थॉट्स लाने के लिए 4 बातें अपनाने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, अच्छे विचारों के लोगों के संपर्क में रहें। हम जैसे व्यक्ति के साथ रहते हैं, जैसे लोगों के साथ हमारा संपर्क होता है, हमारे भाव और विचार वैसे बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है, जैसी संगत वैसी रंगत। अच्छी सोच के लिए पहली बात अच्छी संगति। अच्छों की संगति हमारे जीवन को उन्नतिशील बनाती है। हमें अच्छी संगति बनाना चाहिए। दूसरी बात, अच्छा साहित्य पढ़ो। जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं या जिनके बीच रहते हैं, जैसा महसूस करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस में वैसा प्रभाव पड़ता है और वो हमारे थॉट प्रोसेस को वैसा बना देता है। अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। ये जीवन के बदलाव का बहुत बड़ा कारण है। तीसरी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखो जिनकी सोच में नकारात्मकता भरी है। और चौथी बात, ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाओ जो अच्छी सोच के बल पर अपने जीवन को शिखर तक पहुंचाया है। यदि ये चारों बातें आत्मसात करते हैं तो निश्चित हमारे जीवन में खुशियां भर सकती है। हम अच्छे सोच के धनी बन सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म के मरणोपरांत देहदान करना उचित है या नहीं? देखिए, हमारे यहाँ जो भी दान है वो जिंदे का दान है, मुर्दे का नहीं। तो हम जो भी धर्म कहता वो जीवन का करता, मरने के बाद का नहीं। मरने के बाद आप जो करना आप करिए, पर जीते जी जो करना उसमें पीछे मत रहिए।
नमोस्तु गुरुदेव। जन्म और मरण तो निश्चित है, हम अपने मरण को कैसे सुधारें, मार्गदर्शन दें। देखो, मरण को सुधारने के लिए अच्छा जीवन जीना शुरू करो। जिनकी जिंदगी ढंग की होती उसकी मौत भी ढंग की होती, जिसकी ज़िंदगी बेढंगी उसकी मौत भी बेढंगी। तो अच्छे तरीके से जीने वाला ही अच्छे से मर सकता है। हमें जो जीवन मिला है हमें चाहिए हम संयम, सदाचार और सात्विकता के साथ संतोषपूर्वक अपना जीवन बिताएं, जिससे भगवान का सुमरन करते हुए इस दुनिया से विदा हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में जाप का क्या महत्व है? हम स्वयं जाप करें या किसी के कहने से करें या आपके द्वारा बताया गया जाप करें, तीनों के फल में क्या अंतर है? सबसे पहले जाप का अर्थ देखो। जाप में दो अक्षर है, ज और प। ज का अर्थ होता है जन्म और प का अर्थ होता पाप। जो जन्म और पाप का विनाशक हो उसका नाम जाप है। जाप करने से पाप कटते हैं, हम भवसागर से मुक्त होते हैं। अब सवाल है कि जपने से पाप कैसे कटता है? एक सवाल है। नाम ही तो ले रहे हैं, नाम सुमरने से पाप कैसे कटेगा? आज का कोई भी व्यक्ति जो तार्किक बुद्धि रखता है इस प्रकार का सवाल रख सकता है। मैं कहूँगा आज विज्ञान ने इन सब बातों को प्रमाणित कर दिया। जब हम किसी आदर्श को अपने हृदय में स्थापित करके उसका नाम सुमरते हैं तो उस घड़ी हमारे भावों में एक विशुद्धि उत्पन्न होती है और विशुद्धि से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव परिवर्तित हो जाता है। हमारे शरीर के हार्मोन्स में परिवर्तन आता है, उससे हमारे अंदर के रसायन बदलते हैं। अंदर के रसायन बदलते हैं तो कर्मों की रसायन बदल जाती है, उन्हें झड़ना पड़ता है, हमसे अलग हो जाते हैं। मन में उत्पन्न हो भाव हमारे कर्म के कटने का प्रमाण है। तो जब हम जाप आदि करते हैं तो उससे कर्म कटते हैं। जाप करने का फोनेटिक इफेक्ट भी होता है, ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। जब हम मंत्र जाप करते हैं, सामूहिक रूप से मंत्र जाप करते हैं, तो उससे उत्पन्न ऊर्जा की तरंगे भी न केवल बाहरी वातावरण को ठीक करती है अपितु हमारे सोच के स्तर में भी बदलाव लाते हैं। इसलिए जाप का भारतीय परंपरा में बहुत अधिक महत्व है। हर भारतीय धर्मों में जाप को स्थान दिया गया है और लोग नाम जपते हैं, जपते रहना चाहिए। अब रहा सवाल स्वयं की इच्छा से कोई जाप करे या गुरु से कोई मंत्र लेकर के जाप करे। देखिए, जाप का अपना प्रभाव है, लेकिन जाप में सर्वाधिक प्रभाव हमारे अंदर की श्रद्धा का होता है। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है उससे हम जाप ले और वो जाप करे तो अनंत गुना फलता है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में बटा हुआ है। क्या ये नहीं हो सकता कि दिगंबर एवं श्वेतांबर दोनों समाज एक दूसरे के कार्यक्रम में पहुँचे, जिससे एकजुटता बढ़े? देखिए, दिगंबर हो या श्वेतांबर, ये तो अलग अलग परंपराएं हैं, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। अपनी अपनी आस्था के अनुरूप लोग अपना अपना आचरण करते हैं। लेकिन समाज में तो हम दिगंबर और श्वेतांबर की बात जाने दीजिए, जैन लोग तो अजैन को भी बुलाते हैं। इस सभा में क्या सब जैन हैं? बहुत सारे अजैन भाई हैं। ये तो आपस की बात। तो एक दूसरे को बुलाना ये तो हमारे सौहार्द का, जो तक हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीते। हाँ, लेकिन ये हमारा आग्रह होगा, दुराग्रह, कि हम श्वेतांबर को दिगंबर बनाने की कोशिश करें या दिगंबर को श्वेतांबर बनाने की कोशिश करें। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। हर व्यक्ति अपनी अपनी आस्था के अनुरूप जिए, जो उसके मन को अच्छा लगता है वो अपनाए। यदि तुम्हें लगता है कि दिगंबरत्व में मुझे अच्छा लगता है तो तुम दिगंबरत्व को अंगीकार करो, और नहीं तो तुम जैसे जी रहे हो वैसे जियो। हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। खींचातानी पंथ के नाम पर नहीं होना चाहिए। मेरा एक ही संदेश है, पंथ नहीं पथ देखो। नमोस्तु गुरुदेव। पंच कल्याणक में प्रतिमा प्रतिष्ठा के समय लौंग का प्रयोग होता है। प्रतिष्ठाचार्य जी उन लौंगों को हमें दे देते हैं, उनका हम किस प्रकार प्रयोग करें? देखिए, हम लोग जो भी कोई द्रव्य भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, अर्पित किया हुआ द्रव्य जैन धर्म के अनुसार निर्माल्य होता है। देवता के चरणों में हम जो भी अर्पित कर देते हैं वो निर्माल्य है, और जैन धर्म में निर्माल्य के सेवन को पाप माना गया। तो जो पूजा पाठ में आप लोग अर्घ्य सामग्री चढ़ाते हैं, आप देखते हैं जैन परंपरा में प्रसाद नहीं होता, क्योंकि हमारे भगवान को भोग नहीं लगाते, भगवान के सामने त्याग करते हैं। वो देव द्रव्य हो गया, उस पर पशु पक्षियों या दीन दुखियों का अधिकार है, हमारा नहीं। हमारे लिए वो पाप है, और ऐसा पाप कि जो 7 जन्म में दरिद्रता दे।
इसलिए उसका सेवन नहीं करना। सुनिए, अब रहा सवाल पूजन पंचकलानक आदि के काल में हम लोग कुछ मंत्रित लौंग आदि रखते हैं। वो संस्कार करने के लिए मंत्रित लौंग है। तो मंत्रित लौंग अर्पित लौंग नहीं है। मंत्रित लौंग का उपयोग आप कर सकते हैं और उसका प्रयोग भी करें तो बाह्योपचार में करें। सिर दर्द हो रहा है, घिस के माथे पे लगा ले, पेट में लगा ले या और कुछ कर ले, इस तरह का प्रयोग कर ले। या घर में सकारात्मकता को बढ़ाए रखने के लिए अपने घर में कुछ एक पोटली में बांध करके रख ले, ये कर ले। कुछ लोग उसका सेवन करने लगे, ये ठीक बात नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य कितना ही गोरा हो लेकिन परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये मेरा आत्मविश्वास है, पर मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। इससे कैसे बचें? बस अहंकार से बचने का एक सबसे सरल उपाय है, अपने से जो बड़े हों उनके देखना शुरू कर दो, खुद पता लग जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। मनुष्य जब अपने से नीचे देखता है तो अहंकार आता है, अपने से ऊपर देखने लगेगा, तब उसके जीवन में विनम्रता का भाव जागेगा। नमोस्तु गुरुदेव। परेशानी में ईमानदार, धन हो तो सरल, अधिकार मिलने पर विनम्र और क्रोध आने पर शांत रहें, यही जीवन का प्रबंधन है। इसे अपने जीवन में कैसे आत्मसात करें? बस ऐसा करने के लिए कुछ नहीं करो, अपने अंतरंग में धर्म की ज्योत जला लो। जिस व्यक्ति के हृदय में धर्म प्रकट हो जाता है उसके जीवन में ये बातें सहज प्रकट हो जाती। अपने जीवन को धर्म से जोड़े और धर्म को केवल क्रिया वाले धर्म से नहीं, विचारों के धर्म से जोड़े तो हम ये बात सहज प्राप्त कर सकते। नमोस्तु गुरुदेव। मन में भावना तो वैराग्य की है, लेकिन पंचकल्याणक में जब भगवान की पालकी उठी तो आंख से आंसू बह निकले, इसे क्या कहें? बिल्कुल वैराग्य की ओर चल रहे हैं। भगवान दीक्षा ले रहे हैं तो आंख से आंसू निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? दीक्षा ले रहे हैं इसलिए आंसू निकल रहे थे कि हम दीक्षा नहीं ले पा रहे इसलिए आंसू निकल रहे। भगवान ने दीक्षा क्यों लिया, इसके लिए आंसू निकलना मोह है। अब भगवान दीक्षित हो गए, हम कब दीक्षित होंगे, इसलिए आंसू निकलना वैराग्य है। और कदाचित इस भाव से आंसू निकलते हैं, भगवान दीक्षा ले लिए तब हम किसकी शरण में जाएंगे, ये भक्ति। नमोस्तु गुरुदेव। आप और अन्य जैन गुरु कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर काम करने के लिए कहते हैं। क्या कॉस्मिक एनर्जी के साक्षात दर्शन कर सकते हैं? कॉस्मिक एनर्जी के दर्शन ही नहीं कर सकते हम, नियमित ऊर्जा प्रवाह कीजिए। आप अपने आप को न केवल कॉस्मिक एनर्जी से भरेंगे, अपितु आप कॉस्मिक पावर के बल पर सामने वाले के जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। ये एक साधना है जो हम अपनी भावनाओं के बल पर ग्रहण कर सकते हैं। विश्व ऊर्जा का पिंड है और हम उस ऊर्जा का न केवल लाभ ले सकते हैं अपितु एक दूसरे के लिए प्रक्षिप्त भी कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। आज के दौर में माहौल ठीक नहीं है, ऐसे माहौल में बच्चों को किस प्रकार संस्कार दें जिससे कोयले की खान में हीरा पैदा हो? ये तो पता है कि हीरा कोयले की खान में पैदा होता है, कोई एक आध होता है, सब नहीं होता। लेकिन उसके लिए हमें तत्परता रखनी होगी। एक दूसरा कहावत इसमें ज़्यादा उपयोगी है कि काजल की कोठरी से बेदाग कैसे निकले। मनुष्य चाहे किसी भी माहौल में क्यों न रहे, जिसे अपनी मर्यादाओं और सीमाओं का भान होता है, उस पर बाहरी दुनिया का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोगों की संगति के प्रभाव में आकर बह जाते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं। दुनिया में नकारात्मकता अधिक है, माना है, पर हमारी निष्ठा यदि पूरी तरह सकारात्मक है तो वो नकारात्मकता हम पर हावी नहीं होगी और हमारे जीवन के लिए भी कोई कठिनाई भी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोकार महामंत्र के एकल जाप और सामूहिक जाप में क्या वर्गना है? एकल में केवल एक की वर्गना है, सामूहिक में सैकड़ों की है, तो वर्गना तो बिखरेगी ही। जब हम कोई भी सकारात्मक कार्य अकेले करेंगे तो उसकी ताकत, कहीं एक व्यक्ति मंत्रोच्चार करता उसकी ध्वनि और हजारों लोग एक साथ मंत्र का उच्चार करें उसकी ध्वनि में अंतर है ना। ऐसे ही सामूहिक जाप या आराधना का प्रभाव कुछ विशिष्ट होता है। नमोस्तु गुरुदेव। जब आप सामयिक में रहते हैं तो क्या करते हैं और क्या सोचते हैं?
जो कुछ करते हैं उन सबको करना धरना बंद कर देते। सामायिक में रहने का मतलब है अपने में रहना, संकल्प विकल्प को छोड़ना। आर्तरौद परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। उत्तम सामायिक का यही रूप है। फिर भी कदाचित हम लोग कुछ चिंतन करते हैं, कभी ध्यान करते हैं, कभी जाप करते हैं, जब जैसी स्थिति वैसी। लेकिन जब बिल्कुल फ्रेश रहते हैं उस समय कुछ नहीं करते हैं, केवल जानते हैं और देखते हैं, उसी का आनंद लेते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर की दान पेटी में आए पैसों से क्या किसी गरीब की बेटी या असहाय की सहायता कर सकते हैं? एक दिन तो एक सवाल आया था कि मंदिर में हम जो पेटी रखते हैं उसे दान पेटी क्यों देते हैं? बात सही, भगवान के आगे दान दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, पर वो योगदान पेटी है। सच्चे अर्थों में वो योगदान है। और मंदिरों में जो भी गुल्लक होती है वो सहयोग के भाव से दी जाती है। मंदिर के गुल्लकों में अलग अलग मद लिखना चाहिए। एक होना चाहिए प्रबंध, और आपको जो भी मंदिर में दान दे सबसे ज़्यादा प्रबंध वाली पेटी में देना चाहिए, जिससे कि उसका मंदिर के रख रखाव में उपयोग हो सके। नंबर 1। दूसरा होना चाहिए प्रभावना। प्रभावना के बहुत सारे कार्य होते हैं। उस पैसे से प्रभावना के जितने भी कार्य आप कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। प्रबंध का पैसा मैनेजमेंट में लगाइए, प्रभावना का पैसा प्रभावना के कार्य में लगाइए, और जो बच जाए उसे मंदिर के अकाउंट में देव द्रव्य बना लीजिए, तो आपको निर्माल्य का दोष नहीं लगेगा। और ये कमेटी के लोगों को करना चाहिए, अन्यथा कमेटी लोग अनपेक्षित पाप के भागी बनते हैं। आपको कहीं बस ले जाना है, कहीं और जाना है, सारा पैसा मंदिर का लगा देते हैं कई लोग। वो निर्माल्य का सेवन है। अब गांठ से तो लोग लगाना नहीं चाहते, और कई बार प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो वो आप अगर इस तरीके से डिवीजन कर दें तो आपको दोष भी नहीं लगेगा और आपकी व्यवस्था भी बन जाएगी। ऐसी व्यवस्था बना के चलना चाहिए।